प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है, वेलकम है। चर्चा कर रहे थे, अपना टॉपिक जो था वो था सेंटेंस रिकॉर्डिंग, और सेंटेंस रिकॉर्डिंग के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना बेटाओ, यानी इसके अंतर्गत यानी सेंटेंस रिकॉर्डिंग की कल हमने परिभाषा बता दी थी, आपको डेफिनेशन क्लियर करवा दी थी। डेफिनेशन के साथ साथ कल हमने आपको इसके बारे में टाइप्स भी बता दिए थे कि कितने प्रकार का होता है। विशेष ध्यान रखना, यानी यहाँ पे तो आपको टॉपिक के रूप में पढ़ना ही है, लेकिन कंपटीशन लेवल जो होता है उन एग्जामों के अंतर्गत ये टॉपिक पूछा जाता है। तो देखो मित्रों, सबसे पहले यानी कल हमने इसके 5 यानी काइंड्स बताए थे, तो 5 काइंड्स के साथ आज हम इसके यानी नंबर फर्स्ट जो था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लो, यानी स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंस हिंदी होती है मित्रों साधारण वाक्य, यानी कथनात्मक, लिख लो भले, कथनात्मक, सामान्य या सकारात्मक, और सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। देखो कथनात्मक सकारात्मक वाक्य इसकी क्या होती है, हिंदी होती है, और इसके अंतर्गत देखो बताओ क्या होता है, यानी इसके अंतर्गत सामान्य बातों का बोध होता है, सिंपल सेंटेंस का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें लिखो आप, इसके अंतर्गत वाक्य सेंटेंस, इसके अंतर्गत वाक्य सेंटेंस किसी कर्ता से प्रारंभ होता है। सेंटेंस किसी सब्जेक्ट यानी कर्ता से प्रारंभ होता है, सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत वाक्य यानी सेंटेंस जो है मित्रों किसी सब्जेक्ट यानी कर्ता से प्रारंभ होता है। आगे लिखो, इसके बाद क्रिया कर्म, इसके बाद वर्ब, क्रिया वर्ब हो गई, और कर्म ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्रिया वर्ब कर्म ऑब्जेक्ट एवं अन्य शब्दों का प्रयोग क्रम से किया जाता है, प्रयोग क्रम से करते हैं, एवं अन्य शब्दों का प्रयोग क्रम से करते हैं। और सबसे अंत में, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, और सबसे अंत में फुल स्टॉप, और सबसे अंत में फुल स्टॉप दिया हुआ होता है, और सबसे अंत में फुल स्टॉप दिया हुआ होता है। यानी सबसे अंत में फुल स्टॉप जिसे पूर्ण विराम बोलते हैं वो क्या होता है, दिया हुआ होता है।
इसके बाद देखो एक बार आपको ये इसके बारे में बता दें बेटा, देखो सकारात्मक वाक्य यानी कथनात्मक या सकारात्मक वाक्य बोल दो आप इसे। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, देखो इसके अंतर्गत वाक्य जो सेंटेंस जो होता है किसी सब्जेक्ट यानी किसी कर्ता से प्रारंभ होता है। ठीक से बेटा कर्ता जरूर आएगा, साधारण वाक्यों के अंतर्गत कर्ता आएगा और इसके बाद क्रिया यानी वर्ब आएगी और कर्म यानी ऑब्जेक्ट आएगा एवं अन्य शब्दों का क्रमशः प्रयोग किया जाता है। क्रमशः का मतलब है भाई कर्ता भी आएगा, एचवी भी आएगी, एमवी भी आएगी, ऑब्जेक्ट भी आएगा, एडवर्ब या एडजेक्टिव भी आएंगे और उसके साथ का सेंटेंस जो होगा वो आएगा एटसेट्रा। यानी सब कुछ यानी क्रमशः लगातार प्रयोग किए जाते हैं। और सबसे अंत में आपके लास्ट में बताओ क्या आता है, फुल स्टॉप। यानी क्या आता है फुल स्टॉप, ऐसा बोल सकते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम दिया हुआ होता है। हेडिंग लगाओ बताओ फॉर्मूला, सूत्र लिखो मित्रों इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला में लिखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यानी फॉर्मूला लिख लो मित्रों, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब आएगी और वर्ब के बाद आपका जो यानी क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा अदर्स यानी एटसेट्रा। तो इसके बाद देखो मित्रों यानी नोट डाल के लिखो, इसमें एक छोटा सा नोट डाल के लिखो, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंस या नेगेटिव सेंस नकारात्मक समझ, नकारात्मक सेंस होता है अनुभव या समझ, नकारात्मक समझ का प्रयोग, का यूजेज या प्रयोग उक्त सभी प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है। उक्त सभी प्रकार के सेंटेंसेस यानी वाक्यों में किया जाता है, वाक्यों में किया जाता है। देखो मित्रों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका कि नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य हो गया आपका और दूसरा होगा नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस हो गई आपकी कोई भी नकारात्मक समझ, कोई भी नकारात्मक समझ हो उसका प्रयोग उक्त सभी प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होता है किया जाता है। सभी प्रकार के वाक्यों में आता है, यानी ध्यान रखना नकारात्मक वाक्य होगा या फिर कोई नेगेटिव सेंस का प्रयोग जो होगा उक्त सभी प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है, यानी इनके अंतर्गत भी आ सकता है। ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मीन्स आप समझो मित्रों, ये कह रहा है कि नकारात्मक यानी साधारण के साथ भी जुड़ा आ सकता है। साधारण का मतलब नॉट शब्द यानी इनके साथ भी लगा सकता है, प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ भी नॉट आ सकता है, ऑब्जेक्टिव वाक्यों के साथ भी नॉट आ सकता है। मेरा कहने का मीन्स ये है, ये नहीं है कि भाई नकारात्मक अलग से होता है, नकारात्मक अलग से होता है वो तो स्थिति है ठीक है, लेकिन इन वाक्यों के अंतर्गत भी कोई नकारात्मक क्या आ सकती है, फीलिंग्स आ सकती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, देखो मित्रों एक मैं उदाहरण देता हूं, ही बिलोंग्ड ए पुअर फैमिली, वो गरीब परिवार से संबंधित है, ही खाली जगह बाई ए कार। भाई अब आपको इसका सेंस समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा, आपको सेंस समझना पड़ेगा कि भाई वो परिवार जो है उसका गरीब है तो कार कहां से खरीद सकता है। अब इसमें भाव निकल के आया है, नॉट शब्द नहीं है, इसमें क्या निकल के आया है, भाव निकल के आया है। तो मॉडल का जब प्रयोग करेंगे तो यानी इसमें क्या लग जाएगा, नॉट शब्द लग जाएगा। यानी कभी
नॉट वगैरह, नो, नाइदर, लेस, नेस, लिटिल, सेल्डम, फ्यू, ये शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी भाव जो होता है वो किसका दे देता है, एक नकारात्मक का दे देता है। तब नकारात्मक का दे देता है, तब हमें क्या लगा देना है, नॉट शब्द लगा देना है। क्लियर हो गया? एक बार और देख लो, यानी इसके अंतर्गत किसी भी वाक्य में कर्ता से प्रारंभ होते हैं, कर्ता के बाद वर्ब आएगी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एवं अन्य शब्दों का क्रम से लगातार प्रयोग होता है और सबसे अंत में फुल स्टॉप दिया होता है। ये आपका फॉर्मूला है मित्रों, ध्यान रखना, कर्ता, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स। ये कह रहा है नोट में, नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस जो का प्रयोग उक्त सभी प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है। आगे देखो मित्रों, इसके बाद इसका फॉर्मूला है, उसके बाद आपको इसके एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल बताते हैं इसके बाद हाँ जी देखो मित्रों, यानी उसके बाद फॉर्मूला लिखो आप, नोट में के बाद फॉर्मूला, और फॉर्मूला में लिखो आप सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस एचवी, एचवी प्लस नॉट प्लस एमवी, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस एमवी, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये बताओ आपका जो था मित्रों, ये नकारात्मक का भाग हो गया। किसका भाग हो गया? नकारात्मक का। देखो कर्ता आया है, कर्ता के तुरंत बाद क्या हो गई, साइक्लिया आई है, साइक्लिया के तुरंत बाद नॉट शब्द हो गया आपका, और नॉट के बाद एनवी फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया ईटीसी। अब देखो इसका जो सेंस निकल के आया, सेंटेंस का क्या निकल के आया, नकारात्मक भाव निकल के आया। कैसा निकल के आया मित्रों? नकारात्मक। अब एग्जांपल डाल के लिखो, एग्जांपल लिखो आप इसमें, नंबर 1 डाल के, the sun rises in the east, in the east, the sun rises in the east। देखो मित्रों, यानी एक बार आपको एक बार फिर से इसके अंतर्गत बताते हैं, द सन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइजेस मित्रों आपकी वर्ब हो गई, इन आपका यानी प्रीपोजिशन शब्द हो गया, द ईस्ट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है ना? यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब हो गई, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया इन, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नोट कर लो। नंबर 2 एग्जांपल लिखो, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ राजस्थान। नंबर 3, they do not play well, do not play well। नंबर 4, mother cooks food for us, for us। नंबर 5, Bassi is not a big city। एग्जांपल को नोट करो मित्रों, और इसके बाद बताते हैं कि क्या क्या यूजेज हुआ है इसके अंतर्गत। नोट करके लिखो आप आगे। देखो इसके अंतर्गत जो जयपुर है, जयपुर सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी वर्ब हो गई, द कैपिटल यानी आपका ऑब्जेक्ट की स्थिति दे दिया, और राजस्थान, राजस्थान की, दे यानी आपका सब्जेक्ट हो गया, डू आपकी एचपी हो गई, नॉट शब्द आई है, नेगेटिव का भाव दे दिया इसमें, और
प्ले वेल, यानी आपकी क्या हो गई, प्ले वेल खेलने की क्या हो गई, अच्छी तरीके से। वेल आपका एडजेक्टिव हो गया, यानी क्रिया विशेषण हो गया, प्ले माने खेलना पर हो गई आपकी यहाँ पे। मदर कुक्स फूड, कोई स्थिति आ रही है यहाँ पे, वसी इन, ये भी नेगेटिव के भाग आ रहे हैं, यानी दोनों सेंटेंसों में किसकी स्थिति आ गई, नकारात्मकता की स्थिति दी गई है। और सभी सेंटेंसेस के अंतर्गत जो स्थिति दी गई है वो सिंपल सेंटेंस की दी गई है। तो कंप्लीट हो गया मित्रों। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, देखो आप, विशेषताएं। हेडिंग लगाओ, इसमें इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या इसमें यानी विशेषताएं हैं, नोट करके लिखो आप। हाँ जी, नोट करके लिखो आप इसकी विशेषताएं यानी क्वालिटी। क्वालिटी क्या क्या है देखो बताओ। नंबर फर्स्ट लिखो, नंबर फर्स्ट डालो इसमें क्वालिटी में, विशेषताओं में लिखो। कर्त, इनमें सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग सबसे पहले होता है, कर्ता का प्रयोग सबसे पहले होता है, सबसे पहले होता है। नंबर फर्स्ट क्वालिटीज है, इनमें कर्ता जो होता है, का सब्जेक्ट जो होता है, उसका प्रयोग मित्रों सबसे पहले होता है। नंबर सेकंड विशेषता लिखो, ये वाक्य तथ्यों, ये वाक्य तथ्यों, फैक्ट्स, ये वाक्य तथ्यों, फैक्ट्स एवं घटनाओं, इवेंट्स, ये वाक्य तथ्यों, फैक्ट्स एवं घटनाओं, इवेंट्स का वर्णन करते हैं, नंबर तीसरा पॉइंट है अपना मित्रों, ये वाक्य कार्यों, दी सेंटेंस यानी ये वाक्य जो होते हैं कार्यों यानी वर्क्स जो हैं, या एक्शन लिख लो, एक्शंस जो हैं, एक्शंस अथवा अवस्थाओं, एक्शंस अथवा अवस्थाओं, एक्शंस अथवा अवस्थाओं, कंडीशंस का बोध कराते हैं, कंडीशंस का बोध कराते हैं। नंबर चौथी विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों, ये वाक्य वस्तुओं, स्थानों, थिंग्स, प्लेसेस, स्थानों, पशु पक्षियों, एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु पक्षियों का भी वर्णन करते हैं, मित्रों देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, ये क्वालिटी जो गई यानी ये विशेषताएं वहां पे पाई जाएंगी, आपको नकारात्मक में अलग पाई जाएंगी, ऑब्जेक्टिव में अलग विशेषताएं पाई जाएंगी कि क्या क्या क्वालिटी है। तो देखो सबसे पहला इसमें विशेषता है कि इसमें कर्ता का होना अति आवश्यक है। भाई जब कर्ता नहीं होगा किसी भी सेंटेंस में तो वो वाक्य आपका या तो एचवी वाला इंटरोगेटिव कहलाएगा या फिर अलग कहलाएगा आपका, जब कर्ता ही नहीं होगा
होगा। तो इसमें सबसे पहली विशेषता आप ध्यान रखो अपने दिमाग में कि कर्ता जरूर होना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट है, ये सेंटेंस होते हैं तथ्यों, इसको फैक्ट्स एवं घटनाओं इवेंट्स का क्या कराते हैं, वर्णन कराते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं या तो ये फैक्ट का वर्णन कराएंगे, तथ्य जरूर आएंगे। तथ्य होते हैं यानी किसी भी बात को एक सही तरीके से प्रयोग में लेना, तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना तथ्य कहलाते हैं। और घटनाएं आप जानते हैं, कोई भी इवेंट्स है, घटना है, उसका क्या कराते हैं, वर्णन कराते हैं। नंबर तीसरा है, ये बाह्य कार्यों यानी एक्शंस, कार्यों एक्शंस अथवा अवस्थाओं कंडीशंस, या तो इनमें एक्शन आएगा या फिर किसी भी व्यक्ति की कोई ना कोई अवस्था आएगी, स्टेट आएगी, उसकी कंडीशंस आएगी, कंडीशन का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। और नंबर अगली विशेषता है, ये बाह्य वस्तुओं, थिंग्स हो गई, स्थानों प्लेसेस हो गया, पशु पक्षियों यानी एनिमल्स और बर्ड्स का भी वर्णन कराते हैं। ये चारों विशेषताएं इसके अंतर्गत ध्यान रखना। ये विशेषताएं हमेशा सिंपल सेंटेंस जो आता है, सकारात्मक वाक्य जो होता है, उनमें पाई जाती हैं। मित्रों, जो सिंपल सेंटेंस था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब चर्चा करेंगे क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस की। नंबर 2 हेडिंग लगा हुआ, क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर दूसरा है अपना मित्रों क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं मित्रों प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक या प्रश्न करने वाले वाक्य। देखो, इसके अंतर्गत हमेशा सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है, कर्ता के द्वारा कोई ना कोई हमसे क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। इसीलिए इसको क्वेश्चन यानी प्रश्न करने वाले वाक्यों के नाम से जाना जाता है। देखो मित्रों, इसके अंतर्गत जो अध्ययन करना है वो क्या है, देखो इसमें बे वाक्य जो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं। बे वाक्य बे सेंटेंस जो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस कहा जाता है। यस, बे वाक्य या बे सेंटेंस जो किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी एक पर्सन है और एक पर्सन के द्वारा मित्रों किसी दूसरे पर्सन से क्या पूछने का कार्य किया, यस क्वेश्चन पूछने का कार्य किया है। यानी क्वेश्चन पूछने का कार्य किया, प्रश्न पूछने का कार्य किया, उसे प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखो इसमें आगे पैराग्राफ चेंज करके क्वेश्चंस वाक्यों की शुरुआत
क्वेश्चंस वाक्यों की शुरुआत, यानी क्वेश्चन वाक्यों की शुरुआत या क्वेश्चन वाक्यों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो है सहायक क्रिया अथवा WH वर्ड्स या WH वर्ड से होती है, वर्ड से होती है। देखो क्वेश्चंस वाक्यों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया अथवा WH वर्ड से होती है। यानी सीधा सीधा ध्यान रखो, आप जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जब भी ये सेंटेंस आते हैं, तो इनके अंतर्गत यानी जो भी ये सेंटेंस आते हैं तो इनके अंतर्गत या तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, यानी क्या मिलेगी, सहायक क्रिया मिलेगी, या फिर आपको क्या मिलेगा, WH वर्ड। WH वर्ड को जानते हैं जो प्रश्न यानी WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, हुज, whom, why, how many, ये टोटल 16 प्रकार के होते हैं। WH वर्ड जो होते हैं 16 यानी 16 प्रकार का WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और सहायक क्रिया आप जानते हैं यानी 11 प्रकार की सहायक क्रिया होती है। बी की फॉर्म होती है एजएमआर वाजबर, यानी डू, डज, डिड और यानी हैज, हैव और हैड पढ़ा होगा आपने। यानी टोटल वैसे तो अंग्रेजी के अंतर्गत 24 प्रकार की सहायक क्रिया होती हैं, 13 मॉडल एलेक्टरी वर्ब को शामिल करकर। मॉडल एलेक्टरी वर्ब जो है यानी 11 तो प्राइमरी वर्ब हो गई और 13 कौन सी हो गई, मॉडल एलेक्टरी वर्ब हो गई। तो 11 + 13 24 प्रकार की सहायक क्रिया हो गई आपकी। और WH वर्ड जो होते हैं बेटा कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 16 प्रकार के होते हैं। इनसे जब भी कोई क्वेश्चन शुरू हो जाए, आपका प्रश्न शुरू हो जाए, तो उसे यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखो आप इसमें, उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद या उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट उसके बाद कर्ता और कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है या होता है, दिया होता है यानी कर्म दिया होता है। और एक सबसे जरूरी बात यानी इसकी पहचान करने की सबसे जरूरी बात है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिख लो। और सबसे अंत में, और सबसे अंत में प्रश्नवाचक, और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है या दिया हुआ होना चाहिए, दिया हुआ होना चाहिए। यानी बिना प्रश्न क्वेश्चन मार्क के वाक्य प्रश्नवाचक नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, बहुत से सेंटेंस शुरू हो जाते हैं और उनमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया होता है, पढ़ा भी होगा आपने, तो वो आपके प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते। बहुत सी सहायक क्रियाओं से शुरू हो जाते हैं, जैसे बाई उनसे शुरू हो जाते हैं। बाई यहाँ पे WH वर्ड तो है लेकिन बाई से शुरू हो गया, जैसे हु को बाई में बदलते हैं, पैसिव के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, तो प्रश्नवाचक नहीं है सेंटेंस। हु तो प्रश्नवाचक है लेकिन बाई हु क्या नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, कभी-कभी क्वेश्चनों के अंतर्गत किया तो। और सबसे अंत में यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी आपको जैसे उसमें फुल स्टॉप आएगा तो इसमें क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होता है। और मित्रों जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था इसके अंतर्गत आगे की चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।